जी तो बिल्कुल। हमारे साथ हैं बरखा राजपूत दीदी, जो माध्यमिक शिक्षक हैं, सीएम राइस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मेडिकल परिसर जबलपुर एमपी से हैं। अ, दीदी ने 10 to 15 जून 2024 में वाल्मी संस्थान भोपाल में वर्कशॉप की थी। अभी दीदी वॉलेंटियरिंग से नहीं जुड़ी है, लेकिन अभी वो प्रयास करेंगी कि वो वॉलेंटियरिंग भी कर पाए। और मॉर्निंग सेशन से दीदी 11th बैच से जुड़ी है। तो दीदी, आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। गुड डे। जी धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा परिचय तो दीदी ने दे ही दिया। पारिवारिक परिचय अगर दूं तो मेरे परिवार में मैं, मेरे पति और 2 बच्चे हैं। बेटा 9th में पहुंच गया है और बिटिया 6th में आ गई है। कुल मिला के इस समय जो अवस्था है, बहुत सारे कामों के दबाव वाली, विद्यालय, फिर घर, बच्चे सब। पर जब से वर्कशॉप अटेंड की थी तब से इसकी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होने दी है। ये अपने लिए मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जब इसको छोड़ने जैसी स्थितियां बनती हैं। जैसे सुबह की बात करते हैं, मॉर्निंग सेशन 7 डेज का वो जो वर्कशॉप किया था, उसके बाद एक बहुत अच्छा माइंड हो गया था। पूरे समय अपने अंदर वही संवाद चला करता था। फिर उसके बाद जब वापस आ गए तो फिर गड़बड़ियां स्टार्ट होने लगी। पर वो समय की जो मनःस्थिति थी उसको पाने की ललक बनी रही। फिर उस समय मॉर्निंग सेशन वगैरह किसी चीज से मैं परिचित नहीं थी। फिर जैसे ही मुझे इसका पता चला तो मैंने 11th बैच से अपने आप को मॉर्निंग सेशन में जोड़ा और अभी कंटिन्यू हूँ मैं इसमें। अ, ये वही समय होता है जब मुझे बच्चों के लिए और अपने पति के लिए टिफिन वगैरह तैयार करके, क्योंकि 6:30 पे बच्चे और लगभग 7, सवा 7 पर पति अपने स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तो और वही दौरान मॉर्निंग सेशन चलता है। शुरू-शुरू में ईयरफ़ोन लगा के मैं सुना करती थी और काम करती थी। पर फिर बाद में अ, ये मतलब निर्णय तो मुझे ही लेना था कि मुझे ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, पर मैं इसे छोड़ नहीं पा रही थी। तो कंटिन्यूटी मैंने बनाए रखी, काम करते हुए मैं मॉर्निंग सेशन आज भी अटेंड करती हूँ और बाजू में काम होता रहता है किचन का और साथ में मैं सुनती रहती हूँ। और चूँकि मुझे सुनना है तो मेरा ध्यान फिर उसमें लगा रहता है। मतलब जैसे हमने इसी में सुना है कि किस चीज़ पे अपने को केंद्रित करते हैं, जहाँ हमारी निर्णयशीलता हमको कहती है, निर्णय हम बनाते हैं कि हमें ये। और इसका एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि चूँकि बच्चे और मेरे पति भी इस चीज़ को सुनते हैं, तो इससे ना केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी फ़ायदा होने लगा है। कई बार जब मैं बच्चों को कुछ अच्छा बताती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ, यूएचवी। तो हँसी तो आ जाती है, पर मतलब वो इस चीज़ को अब समझने लगे हैं। तो अब मेन पॉइंट्स जो हैं कि अभ्यास 1 और 2 में मेरी क्या समझ बनी है। तो व्यस्तताओं के चलते बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रैक्टिस जैसे हर दिन की जो बताई जाती है उसको बहुत अधिक तो नहीं कर पाती, थोड़ा-थोड़ा करते चलती हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे अंदर जैसा दीदी बताती सूचना के रूप में आ चुकी हैं। अब उनको व्यवहार में, भाव में परिणत करना, ये मेरा एम है और इसके लिए लगातार प्रयासरत भी हूँ। पर मैं देखती हूँ कि जब तक मेरी सजगता बनी रहती है, तो तब तक तो कल्पनाशीलता में जो भी इच्छा, विचार, आशा या जो भी भाव हैं, तो मैं उसको देख पा रही हूँ। और जैसे ही मेरी सजगता थोड़ी-सी कम होती है, ये जैसे दीदी कहती ना कि हम नदी को देखते हैं, उसके बहाव को दूर से देखते हैं, तो हमें प्रभावित नहीं करती। तो अभी हमारी स्थिति एक
उस पत्ते की तरह है जो उसी नदी के किनारे पड़ा हुआ है, जो इस प्रवाह को देख रहा है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब वो उसी में समाहित हो जाता है और उसके प्रवाह में बहने लगता है। तो इस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है। फिर याद आता है, फिर पुनः स्मरण होता है, फिर सजगता आती है, तो फिर यथास्थिति में बने रहने के लिए फिर प्रयास करते हैं। तो ये बेहोशी और होश का क्रम जो है लगातार चलता ही रहता है। तो कई बार अच्छा लगता है, सफल हो जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फेल होते हैं तो फिर मन में विरोध का भाव आ जाता है। कभी-कभी तो बड़ी उदासीनता भी आई, लेकिन कि ये क्या है, कहाँ मतलब आके फँस गए हैं। जैसे कि पहले तो ठीक था, बेहोशी में रहते थे तो कुछ पता ही नहीं चलता था। अब होश में हैं, अब समझ आ गया है, सूचना मिल चुकी है और उसके बाद गड़बड़ियाँ करते हैं, तो फिर एक असफलता का भाव जब आता है, बार-बार जब होता है, तो फिर विरोध आ जाता है मन में। फिर लगता है कि खीज-सी होने लगती है, बीच में उदासीनता बढ़ गई थी। लेकिन ये तो है कि इसको छोड़ नहीं सकते अब। ये कंटेंट जो है वो जुड़ गया है लाइफ़ से। और मुझे याद आता कि जब हम लोग वर्कशॉप में गए थे, तब हमसे ये कहा गया था कि अ, सबसे पहले तो कि ये जो वर्कशॉप है वो एक बार शुरू होती है, फिर ये समाप्त नहीं होती, ये अनवरत रहती है। तो डेफ़िनेटली ऐसा ही है, क्योंकि अब हम कुछ जान चुके हैं, अब वो उससे अनभिज्ञता तो है नहीं। बस ये है कि प्रयासों में कमी के कारण हम थोड़ी-सी सफल-असफल होते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कही गई थी कि ये संवाद पहले मेंटर और हम लोग जो अ, वर्कशॉप अटेंड करने गए थे ट्रेनर्स के बीच है, और बाद में ये संवाद हमारे भीतर शुरू हो जाएगा। दैट इज़ ट्रू कि ये सब हो गया है और मैं लगातार इसमें अपने प्रयासों को बनाए हुए हूँ। ना केवल मॉर्निंग सेशन, इसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान के द्वारा अ, इस फील्ड में बहुत से काम हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले स्टूडेंट्स के लिए भी 6 दिन की वर्कशॉप हुई थी ऑनलाइन। तो इस तरह के कार्य भी हो रहे हैं और हर शुक्रवार को कुछ मेंटर्स हैं जो हमको इसके लिए 1 घंटे की मीटिंग रखते हैं। तो उन मेंटर्स के थ्रू भी मुझे बहुत सारी अ, चीज़ें पता चलती रहती हैं, जिसमें हमारे ये पवनेंद्र भैया जी और कौशल किशोर भैया जी ये हमें बस इसी कंटेंट को समझाते हैं और स्कूल में अपने बच्चों को आनंद सभा के माध्यम से कैसे डिलीवर करना है, ये सब बताया जाता है। तो इन 2 माध्यमों से फिर कभी-कभी जो अपना हेल्थ वाला है, तो उसको भी अटेंड कर लेती हूँ। और चूँकि ये फ़ील्ड ऐसी है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो कई जगह से जैसे पुराना रिकॉर्डिंग सुना था गणेश बगारिया सर का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि केवल यही एक रास्ता नहीं है इस चीज़ के लिए, अनेक-अनेक रास्ते हैं। तो परंपरा में भी बहुत से इस फ़ील्ड में जो काम हुए हैं, तो इसके अलावा भी मैं 1-2 अ, रास्तों में जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें भी समय दे रही हूँ। और जब निष्कर्ष निकालती हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि सभी तरफ से बात वही कही जा रही है, सिर्फ़ शब्दावलियों में परिवर्तन है। और मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। कभी शब्द भले बदल जाएँ, पर उसकी जो भाव हैं, वो वही हैं। तो गहराई के साथ विषय वस्तु की समझ तो बनी है, बस वही है कि अभी व्यवहार में अभी उथलापन है और ये पता है कि जो कुछ भी सुधार होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका निर्णय तो हमें ही करना है। और जैसे शर्मिला दीदी कहती हैं कि वो जब उदासीनता वाली बात आती है, तो फिर उनकी वो बात याद आती है कि आप ये देखें कि आप पहले कहाँ थे और अब आज कहाँ हैं। तो वाक़ई में पहले की स्थितियाँ जो थीं, उनसे हम आज काफ़ी बेटर हैं।
पहले हमें समस्याएँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थीं, अब हमको वो समस्याएँ लगती ही नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मन को दुखा जाती थी, ना केवल किसी के शब्द, कभी तो किसी का देख लेना बुरी नज़र से, किसी का कटाक्ष कर देना, किसी की कोई बात या कोई भी छोटी-छोटी सी बात भी अगर हृदय को चुभ गई तो फिर वो दिल-दिमाग पे छाए रहना। फिर कोई बड़ी बात हो गई तो सप्ताहों तक, हफ्तों तक अस्थिरता बनी रहना, खिन्नता रहना। तो ये सारी अब चीज़ें बहुत हद तक समाप्त तो नहीं हुई हैं पर कम हो गई हैं, ये है। फिर अभी सारे स्टेप्स मुझे साफ-साफ तो दिखाई नहीं देते हैं, पर बहुत से स्टेप्स पर मेरी फिर भी स्थिति पहले से बेटर है। और सूचना रूप में चूँकि सब कुछ हृदय में आ चुका है, तो अब मैं उन पर कार्य कर रही हूँ और चाह रही हूँ कि थोड़ी-सी जो क्लैरिटी है वो बढ़े। जैसे आज की बात है कि आज मुझे अ, प्रेज़ेंटेशन देना है, तो अगर पहले कभी की ये बात होती तो एक घबराहट जैसी स्थिति रहती थी। अभी थोड़ी-सी वो कमी आई है, शांति है मन में, उतना ज़्यादा किसी प्रकार का तनाव या नहीं है। फिर जैसा पूछा गया है कि सुख के बारे में क्या सोच है, कि ये स्वभाव है या प्रभाव है? तो सबकी शेयरिंग सुनकर भी अ, लगभग जैसे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ और सबकी चाहना समान है, अ, सबके लक्ष्य समान है। एज़ यूजुअल मेरे साथ भी वही है कि मेरी चाहना भी वही है। बस कॉम्पिटेंस अलग-अलग है, कुछ लोगों ने उसको प्राप्त किया है, कुछ उसके लिए संघर्षरत हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो सुख मुझे अभी स्वभाव है, ये होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। और जब मैं अपने आप में स्थिर रहती हूँ, तो सुख मुझे स्वभाव के रूप में दिखाई देता है। परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रभाव भी है। जैसे शेयरिंग के मामले में ही मैं सोच रही थी कि हम अपनी शेयरिंग में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये फिर सोचते हैं कि अब हमको उससे फिर एप्रिसिएशन मिलेगा। फिर इच्छा और आशाएँ बनाते जाते हैं और फिर हो सकता है वो मिले ना मिले उसके ऊपर हमारा सुख-दुःख डिपेंड करेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ लाइफ़ में भी हम देखते हैं कि बनी रहती हैं कि प्रभाव से सुख मिले। लेकिन अब उसका परसेंटेज कम हो गया है और सबसे बड़ी बात कि जैसे ये बात मैंने बोल दी, इतनी ईमानदारी तो आ गई है और ये देख पा रहे हैं कि प्रभाव से सुख मिलना, पहले तो इसको देख भी नहीं पाते थे ना, पहले तो बस इस अपेक्षा में लगे रहते थे कि प्रभाव से सुख मिले। पर अब प्रभाव से सुख मिले ना मिले, वो उतना ज़्यादा अब अ, अफ़ेक्ट नहीं करता है। पूरी तरह नहीं, 100% में तो अभी मुझे बहुत समय लगेगा। पर पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि अब जो सुख है धीरे-धीरे स्वभाव में आने लगा है। हालाँकि पूरे समय नहीं, तब जब मेरी सजगता है और गड़बड़ियाँ चूँकि वही करते ही रहते हैं तो वो होती हैं। और इसके लिए लगातार, लगातार काम मेरा चालू है। सुविधा, संबंध, समझ इन सभी के ऊपर। और चूँकि ये चीज़ें स्कूल में भी हमको अपने बच्चों में डालनी हैं, तो थोड़ा-सा इसकी प्रैक्टिस फिर भी बनी रहती है। बच्चों को भी ये समझाते हैं। सुविधा की बात अगर देखें तो ईश्वर की कृपा से अ, सुविधा की कोई कमी नहीं है, संपन्नता का भाव हृदय में सदा से रहा है। मेरा अ, समझ पे काम उत्तरोत्तर चल ही रहा है। अ, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आके अटकते हैं संबंधों के बारे में। जैसा कि अभी पहले दीदी ने भी कहा कि संबंधों में मुझे जिनको मैं नहीं जान रही उनके साथ, रास्ते चलते व्यक्ति के साथ मुझे अब वो संबंध का भाव थोड़ा-थोड़ा दिखाई देने लगा। बट मेन जो वास्तव में हैं हमारे संबंधी, तो कुछ पॉइंट्स पर, कुछ पुरानी यादों के चलते, कुछ संबंधों के साथ अभी मुझे
विरोध का भाव दिखाई देता है और मैं लगातार प्रयास में हूँ इसको रिज़ॉल्व करने के लिए, लेकिन अ, शायद समय लगेगा। पर यही पॉइंट्स हैं जिन पे मैं अपने आप को अ, अभी स बाकी सब पे मैं मुझे लग रहा है मैं कर पा रही हूँ। कुछ संबंध ऐसे हैं जिनको मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाई हूँ, जिनकी पुरानी जो कहना चाहिए मान्यता के कारण या यादों के कारण कुछ गड़बड़ियाँ रही हैं। पर कल ही एक लेख पढ़ा था पेपर में कि रिश्तों को बचाना इज़ मेन इम्पोर्टेंट थिंग, और इसके लिए माफ़ कर देना और माफ़ी माँग लेना, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कौन-सी शक्ति मुझे चारों तरफ से मेरी परेशानियों को या मेरी जो दुविधाएँ हैं उनको दूर करने के लिए न न जाने किन-किन माध्यमों से मेरी हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें मैं धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में लाने का प्रयास कर रही हूँ। और ये भी समझ में आता है कि सभी लोग इस फ़ील्ड में, इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि मैं सीख लूँ, मुझे ये बन जाए तब तो। फिर एक दिन शुक्रवार के दिन जो हमारी मीटिंग होती है, उसमें फिर मुझे एक पॉइंट मिला परस्पर पूरकता वाला। तो उससे फिर मुझे समझ में आया कि जितनी समझ मेरी बनी है, अगर किसी की समझ उससे थोड़ी कम है, तो मैं उसकी हेल्प करूँ। और जिन्हें मैं सोचती हूँ कि जो मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं, जिनकी क्षमता मुझसे ज़्यादा बढ़ गई है, मैं उनसे हेल्प लूँ और इस प्रकार से हम सभी एक-दूसरे के लिए अ, हेल्पफुल हो पाएँगे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और अब इस पॉइंट्स पर मैं काम भी करती हूँ कि जो जहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो मैं उससे प्राप्त करती हूँ। और अभी बड़ों पे तो नहीं, क्योंकि फिर वही रहता कि अगर अपन अपनों के बीच में कुछ समझाने तो फिर ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा विद्वता बता रही हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा फ़ील्ड मिला हुआ है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने विद्यालय के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को अ उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में हेल्प करती हूँ। फिर आगे ये कि मैं और शरीर अलग-अलग वास्तविकता है, इसको भी ध्यान देकर मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है। कल ही मैं बैठे-बैठे अपने हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए थी, तो फिर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि ये जो है ना, ये मेरा शरीर है, तो ईश्वर की दी हुई इतनी अच्छी कृति है, और पर मैं ये नहीं हूँ। पर ये सजगता सदैव नहीं रहती है, पर सोचने पर ही आती है। जैसे संवेदनाओं की जब बात की जाती है, तो पहले ये था कि संवेदनाओं से मैं बहुत प्रभावित थी। मुझे कोई भी दर्द, तकलीफ सहन नहीं होती थी। पर अभी मैंने देखा कि जो थोड़ी कम तीव्र संवेदनाएँ हैं, उनको मैं दृष्टा की भाँति देख पा रही थी। और जब तीव्र संवेदनाएँ होती हैं, तब तो मैं फिर उसमें मर्ज हो जाती हूँ, वो अलग बात है। पर अभी कम तीव्र संवेदनाओं को मैं देख पाती हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये संवेदना मेरे शरीर में जो हो रही है, उसको मैं पढ़ रही हूँ और मैं इस संवेदना से पूर्णतः भिन्न हूँ। तो इस तरह से कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये चीज़ें मुझे थोड़ी-थोड़ी, हो सकता है अभी बहुत ही कम परसेंट है, पर थोड़ी-सी क्लैरिटी आती जा रही है। फिर सहअस्तित्व की बात करते हैं, तो एक-दूसरे का संबंध तो है ही है। प्रकृति के साथ जब सोचती हूँ, तो जैसे अभी यहाँ बैठी हूँ, सूर्य दिख रहा है मुझे इतनी दूर, फिर जो साँस ले रहे हैं, जो हवा, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, जो हम पानी पी रहे हैं, कुल मिला के प्रकृति में सब कुछ सहअस्तित्व में है। उतनी दूर से सूर्य की रोशनी, प्रकाश संश्लेषण हो रहा, प्रकृति में वनस्पतियाँ पैदा हो रही। जिस पलंग पर हम बैठे हैं, वो जिस लकड़ी से बना है, तो कुल मिला के हर चीज़ में ये समझ में आता है कि प्रकृति के साथ हमारा कितना गहरा सहअस्तित्व का संबंध है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा-थोड़ा समझने में
समझ में आ रहा है। शून्य में संपृक्तता अभी मुझे उतनी क्लियर नहीं है। शून्य की समझ उतनी नहीं है। हाँ, सूचना रूप में सब कुछ आ चुका है, पर मैं उस स्थिति को पाना चाहती हूँ कि वो चीज़ को मैं देख पाऊँ, समझ पाऊँ। अभी तो मेरा एम है कि मैं अपने स्वयं में परिमार्जन करती चलूँ लगातार और सही समझ के लिए स्वयं में और सही भाव विकास करूँ। क्योंकि अगर समाज में और बाहरी दुनिया में अगर मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले भीतरी क्लियरिटी ज़रूरी है, जो कि अभी नदारद है। तो इसके लिए, क्योंकि कई चीज़ें जो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए बाहर कैसे पेश आना है वो ही नहीं बनता, तो बाहरी व्यवहार की तभी मुझको सही समझ में आएगी, तब जबकि मैं इसके लिए अपने अंदर से प्रयास करूँगी। तो कुल मिला के सभी स्टेप्स पर मेरी समझ थोड़ी-थोड़ी बढ़ी है। अ, सजगता जब मैं अक्सर रहती हूँ, पर मोस्टली जब जैसे हम अपने वर्क प्लेस पे हैं या परिवार में, मतलब किसी के साथ जब संवाद कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने देखा है तब मेरी सजगता मोस्टली गायब रहती है। अभी पहले से थोड़ा ठीक है, बट अ, गायब रहती है। तो उस चीज़ उस समय शायद कुछ गड़बड़ कर भी जाते हैं। हालाँकि शुरू से इस तरह का व्यवहार कभी किसी के साथ किया नहीं है, तो मोस्टली गड़बड़ वैसी तो नहीं होती है, पर भाव स्तर पर अब जब फिर बाद में सोचते हैं, वो जो संवाद हो रहा था, उस समय के भाव विचार कैसे थे, तब बाद में समझ में आता है। पर एट द मोमेंट जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ संवाद में हैं, तब उस समय चैतन्यता मतलब कहना चाहिए सजगता की कमी रहती है। और अभी भी अनुकूल प्रभाव से सुख पाने के लिए प्रयास लगे रहते हैं, प्रतिशत कम हो गया है। चैतन्य को जानने की इच्छा बहुत प्रबल है और चैतन्य को उतने अच्छे से अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, परिचय अवश्य हो गया है और अपने जीवन में मैं कृतज्ञता के भाव से भरी रहती हूँ। और सबसे पहले कि यूएचवी में मुझे जो मेंटर मिले थे वर्कशॉप के दौरान, भानु प्रताप भैया, दिलशाद भैया और पांडे भैया, मैं उन सभी के लिए हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कंटेंट से जोड़ा। और अब मॉर्निंग सेशन में शर्मिला दीदी के जो शब्द रहते हैं, वो बहुत प्रभावित करते हैं और सभी की शेयरिंग अ, एक-दूसरे के लिए बहुत मददगार है। और इसमें देखती हूँ मैं कि शेयरिंग में किसी के भी शेयरिंग में कुछ परिवर्तन नहीं रहता, तो जो सार्वभौमिक मानव चाहना, लक्ष्य सब एक से हैं, ये चीज़ को यहाँ पे बल मिलता है कि हम सभी उसी राह पर हैं। सबके तरीके अलग-अलग, कॉम्पिटेंस अलग-अलग हैं, बाकी सभी की चाहना वही है। तो मैं बहुत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, आप सभी का बहुत आभार है कि आज मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई हूँ, इस सब में सभी का योगदान है। धन्यवाद सभी को। जी बहुत धन्यवाद दीदी। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन में गड़बड़ हो गई आपकी शेयरिंग के वक्त। जी, कोई बात नहीं। जी मेरा बहुत तो थैंक मुझे मैं एज़ इट इज़ वो जो पॉइंट्स हैं वैसा तो शायद नहीं बोल पाई होंगी, परंतु हाँ, समय देने वाला थोड़ा-सा रह गया, तो समय 1 घंटा ये मॉर्निंग सेशन में और थोड़ा-सा 1-2 घंटे और भी इस फ़ील्ड में देती हूँ पढ़ना और कुछ सुनना, कुछ 1-2 जॉइन किए हुए हैं तो उनको भी, तो इस तरह से मेरा 2 घंटे लगभग मैं इस तरफ दे पा रही हूँ। कमी है थोड़ा-सा कि जो थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए या बैठना है अपने साथ, वो वाले में कमी है और वह जब वो कमी पूरी होगी तब मुझे लगता है कि फिर गति और बढ़ेगी। पता हमें सब है, निर्णय हमारा ही है, जो गलतियाँ हैं वो भी हमारी हैं, जो प्रयास हैं वो भी हमारे हैं। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू दीदी। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करती हूँ आपकी शेयरिंग के लिए, व्यूज रखने के लिए।
बहुत ही ईमानदारी से आपने अपनी पूरी बात को रखा। ये सही है कि समय लगेगा और लंबा सफ़र है और है ना, बहुत सूक्ष्म जाना है, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है। एक ज़िम्मेदारी आप देख पा रहे हैं अपने अंदर। एक होता है ना कि हम बाहर ही देखते रहते हैं और बाहर को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन आप अपने में ये ज़िम्मेदारी देख पा रहे हैं कि ज़िम्मेदारी तो आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, आपके भाव की। तो धीरे-धीरे उस पर काम शुरू हो गया है और उसके कुछ रिज़ल्ट्स भी आप देख पा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स आगे भी आप और सूक्ष्मता से देख पाएँगे जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ेगा। मुझे लगता है ये जो आधा घंटा निकाल के बैठ के करने वाला काम है, इसको कर जी, लिया जाए, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी, जी, वॉलंटियरिंग में भी अगर आप कुछ समय देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपको दिखेगा कि जब आप कंटेंट के साथ ज़्यादा क्लोज़ली काम कर रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा आपका ध्यान उस तरफ जाता है। तो एक तरह से आपकी जो एक्सप्लोरेशन है, वो और तेज़ रफ़्तार से बढ़ने लगती है जब आप वॉलंटियरिंग करते हैं। तो ये दोनों ही बातों का ध्यान रखें और आगे भी ऑफ़ कोर्स आई थिंक आप जुड़े ही रहेंगे और कर पाएँगे ये सब जो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ये बहुत मैं कहूँगी उपलब्धि की बात है कि एक तो आपको उसका इम्पोर्टेंस भी दिखा, आप कर पा रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी भी देख पा रहे हैं। अगली बार हम आशा करेंगे कि आप थोड़ा और सूक्ष्मता से बिंदुओं पर ना ध्यान दे के बात कर पाएँगे। बट जी। बहुत बढ़िया, आपको बहुत-बहुत शुभकामना। थैंक यू दीदी। और अब वही ये आधे घंटे वाला मुझे बढ़ाना है, और वॉलंटियरिंग के लिए मैंने ऑनलाइन इसमें डाल दिया था, और हमारे आनंद सभा के माध्यम से अभी मई में एक वर्कशॉप भी होने जा रही है कि मास्टर ट्रेनर के लिए। और अच्छा, डेफ़िनेटली शेयरिंग भी मैंने इसीलिए की है, क्योंकि जब हम शेयरिंग के लिए प्लान बनाते हैं तो थोड़ा-सा हम पिछले पॉइंट्स पर विचार करते हैं। तो फिर ठीक बात है। तो इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि हम कुछ चीज़ें जो भूल जाते हैं या पीछे छोड़ देते हैं, वो फिर से हमको याद आ जाती हाँ, हैं। ज़रूर करती हूँ। ठीक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामना। थैंक यू दीदी। चाहती हूँ कि बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना मूल्यांकन रखा और बहुत अच्छी गति है उनकी, ऐसा मैं देख पाई। बस एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहूँगी और ध्यान दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि उनके हृदय में सारी सूचनाएँ आने लगी हैं। तो ये प्रश्न है कि हृदय में आने लगी हैं या सेल्फ में आने लगी हैं? ये दीदी, भावों पर जाइए, शब्दों पे ना जाइए। जी। समझ गई। तो क्योंकि अभी बिल्कुल तो आपके बता रहे हैं भाव ना कि अभी तो ईमानदारी का प्रतिशत भी पूरा 100 नहीं हुआ है। हाँ, तो हाँ। भावों को और मैं और सेल्फ और शरीर को भी तो अभी पूरी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं। तो अभी जी, तो जी। गड़बड़ियाँ बहुत सी हैं दीदी। नहीं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं ना नहीं, मतलब नहीं। आपकी नहीं, नहीं। गड़बड़ी की तरफ ध्यान दिलाऊँ। पर नो, ये तो ब कि हाँ, दिलाना पड़ेगा दीदी, ब दिलाना पड़ेगा, तभी तो हम खुद को तो उतना नहीं समझ पाते ना। जी, और जी। अब तो स्थितियाँ वो नहीं है ना कि किसी की गड़बड़ी दिलाने से हमें क्रोध आए, अब तो खुशी होती है। जी। तो ये मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मतलब मैं आपकी जो शेयरिंग है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हुई और जो संबंध के भाव हैं वो मुझे मतलब खुद में देखने में नज़र आ रहा है कि किस तरह से फैलाव हो रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी ईमानदार शेयरिंग और आपकी जो यात्रा है उसको देख के खुशी हो रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। बहुत धन्यवाद दीदी।